ये क्वेश्चन है हैकर रैंक का, ठीक है। First we'll understand this question, right? What the question trying to say, right? Because this question is from set, right? Yesterday we have discussed about sets, right? What is the set and how the sets not including the duplicate types of value into it. So this we have learned yesterday. So बहुत आसानी से आप लोग भी कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या दिया है, वी वांट टू ऐड अ सिंगल एलिमेंट इनटू एग्जिस्टिंग सेट्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऐड ऑपरेशन। ऐड ऑपरेशन की हेल्प से हम चीजों को ऐड करना चाहते हैं, सेट के अंदर कुछ भी ऐड करना चाहते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने एस डॉट एच को ऐड कर दिया, यहाँ पे एस डॉट एड को हैकर रंग को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ये चीज है। इफ ऐड द एलिमेंट टू द सेट रिटर्न नन, ठीक है, जब भी मैं ऐड करता हूँ चीजों को तो यहाँ पे रिटर्न नन करता है ये, ठीक है। जैसे मैं वहां पे मैंने एक बार एल डॉट लिस्ट या फिर एल डॉट अपेंड चलाया था, एल डॉट अपेंड शुड बी अपेंड the element into list, right, but it will return 0 or it will return none, ठीक है। मैंने 5 को अपेंड किया यहाँ पे, तो ये अपेंड तो कर देगा यहाँ पे, बट ये इट विल रिटर्न, दिस फंक्शन विल रिटर्न नन। सेम थिंग यहाँ पे, अगर ये ऐड तो कर देगा लेकिन इट विल रिटर्न नन, राइट। इसे इग्नोर करो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के बोले अप्लाई द नॉलेज ऑफ ऐड ऑपरेशंस टू हेल्प योर फ्रेंड रूपल, ठीक है। रूपल की हमको हेल्प करनी है विद दिस ऐड ऑपरेशन, ठीक है। रूपल हैज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंट्रीज स्टैम्प, ठीक है, उसके पास बहुत सारी कंट्रीज के नाम है। शी डिसाइडेड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्री, शी वांट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम देम। लेट्स से उसके पास बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे चाइना, यूएसए, फ्रांस, यूके, और ये अलग अलग कंपनीज है। इसमें क्या बहुत सारे डुप्लीकेट्स भी, लाइक फ्रांस यहाँ पे आ गए, ठीक है। डुप्लीकेट डेटा भी है इसके अंदर, इस डेटा सेट में फ्रांस आ गया और यूएसए वक्त 2-3 बार आ गया, ऐसे बहुत बड़ा डेटा सेट भी हो सकता है। इट कुड बी 100 इनपुट्स, और उन 100 इनपुट्स में अलग अलग कंपनीज के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें कुछ डुप्लीकेट डेटा भी है। तो वी हैव टू कैलकुलेट और वी हैव टू गिव द डिस्टिंक्ट कंट्री, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्री इनपुट। शी आस्क्ड टू हेल्प यू, राइट। यू पिक द नेम स्टैम्प वन बाय वन फ्रॉम द स्टॉक एंड कंट्री स्टैम्प, ठीक। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्री स्टैम्प। अब अपन को क्या करना है, एक एक करके इसमें से नाम को उठाना है और अपन को देखना है यार कौन कौन सी डिस्टिंक्ट कंट्री है। डिस्टिंक्ट मतलब कि लेट से अगर 5 डिस्टिंक्ट कंट्री तो वी हैव टू प्रिंट 5, ठीक है। जैसे इसके अंदर ये पूरी कंट्री 7 कंट्री है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके अंदर 2 कंट्री ना, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये वाली और यूके। यूके और मेरी फ्रांस, ये ना डुप्लीकेट है, ये ना डुप्लीकेट है, यूके भी डुप्लीकेट है, फ्रांस भी डुप्लीकेट है। तो मेरे को डुप्लीकेट रिमूव करना है, ठीक है। और मेरे को ना डिस्टिंक्ट नंबर बताना है कि डिस्टिंक्ट नंबर वुड बी 5। तो 5 कंट्री डिस्टिंक्ट है मेरे पास, ये मेरे को आउटपुट में उसको देना है, ठीक है। और इनपुट जो होगा वो लाइन बाय लाइन सेपरेटेड होगा। इनपुट जो होगा मेरा लाइन सेपरेटेड होगा, देखा, इनपुट यहाँ पे लाइन सेपरेटेड है, ठीक है। इनपुट फॉर्मेट भी देख लेते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन इंटीजर एन, पहली लाइन मेरी इंटीजर एन को कंटेन करेगी। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्री स्टम, कितनी कंट्री है, लेट्स से 7 कंट्री, तो पहला इनपुट मेरा जो एन होगा, इट वुड बी 7, इट वुड बी 8, राइट। पहला इनपुट तो ये होगा। दूसरा, द एन लाइन, नेक्स्ट एन लाइन कंटेन्स द नंबर ऑफ कंट्रीज, ठीक है। एन लाइन जो होगी, अब नेक्स्ट 7 लाइन जो होगी वो कंट्री के नाम होंगे, ठीक है। इंडिया होगा, यूएसए होगा, यूके होगा, लाइक दिस। ऐसे 7 लाइन जो होगी वो कंट्री के नाम होंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्री, ठीक है। We have to count and we have to print the number of distinct country. क्वेश्चन क्लियर है गाइस सबको, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है तो हम कोड कोड बनाते हैं इसका, ठीक है। फर्स्ट वी विल टेक इनपुट, राइट, दिस इनपुट, फर्स्ट वी विल टेक एन इनपुट, ठीक है। एक एन ले लेते हैं नंबर में, हम लोग इंटीजर में, ठीक है, इनपुट। देन विल टेक, फिर हम कितने इनपुट लेंगे, देन विल टेक नंबर ऑफ इनपुट, राइट, गिवन द वैल्यू ऑफ एन। जितनी भी वैल्यू एन होगी उतने हम इनपुट ले लेंगे। उसके लिए हम एक फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, ठीक है। इट विल एग्जीक्यूट टू 0 टू n-1, ठीक है। और फिर देन वी विल टेक अ वेरिएबल ए, और उस वेरिएबल में हम एक इनपुट ले लेंगे, ठीक है। उस वेरिएबल में एक इनपुट ले लेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, इस ए के अंदर हर बार इनपुट आएगा, कितनी बार, जितनी भी वैल्यू ऑफ एन होगी उतनी बार हम इनपुट लेते जाएंगे फ्रॉम द यूजर, और उस इनपुट को हम ऐड करते जाएंगे एक सेट के अंदर, ठीक है। लेट्स से आई एम हैविंग अ सेट एस, मैंने एक सेट एस बना लिया, एंड दिस इज एम्प्टी सेट, मैंने एक एमसी सेट। और सेट क्यों ले रहा हूं मैं, सेट की हेल्प से ना मैं डिस्टिंक्ट वैल्यू अपने आप इसमें से निकल जाएगी। सेट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स, ठीक है, कल हमने पढ़ा था, सेट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट, सेट ऑलवेज कंटेन यूनिक वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी सारी की सारी। तो ए डॉट ऐड कर दूंगा मैं, और ऐड क्या कर दूंगा,
सॉरी एस डॉट ऐड कर दूंगा, एस के अंदर में ए की वैल्यू को ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसमें सारी की सारी एस के अंदर, एस हमारा सेट है, उसमें सारी की सारी वैल्यू ऑफ ए जितनी भी वैल्यूज आएंगी, जो भी हम देंगे कंट्रीज के नाम, वो ऐड होते जाएंगे। और उसके बाद में हम ना इसकी लेंथ प्रिंट कर देंगे, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट्स तो है नहीं, डुप्लीकेट्स तो रिमूव हो जाएंगे, सेट के अंदर सेट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स। तो हम क्या करेंगे, एट द एंड हम प्रिंट कर देंगे इसका लेंथ, लेंथ फंक्शन की हेल्प से हम प्रिंट कर देंगे एस। एस की लेंथ हम प्रिंट कर देंगे, कितने कितने डिस्टिंक्ट कंट्री है हमारे पास, वो हम प्रिंट कर देंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये कोड सबको क्लियर है? ठीक है, ये कोड सबको क्लियर है कि क्या कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, लेट मी रीइटरेट दिस। सबसे पहले हमने इनपुट एन ले लिया, देन विल टेक अ एम्प्टी सेट, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इटरेटिंग टू एन, एन नंबर जीरो टू एन, क्योंकि हमको एन वैल्यूज चाहिए, जीरो से एन माइनस वन तक वैल्यूज लेंगे, हम इनपुट लेंगे, देन वी आर टेकिंग इनपुट इन एन, देन वी आर एडिंग, देन वी आर एडिंग द वैल्यू इनटू एस, एंड देन वी आर प्रिंटिंग एस। ठीक है, इसको एक और थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देते हैं इसको। ठीक है, हम लोग ए में इनपुट ले रहे हैं, हम लोग ए में इनपुट ना लेते हुए हम डायरेक्टली इस एस में ही यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, एस के अंदर इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, इसमें हमने यहीं पे डायरेक्टली इनपुट ले लिया, और उसको पहले हमने इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद में हमने उसको एस में ऐड कर दिया। ठीक है, इस एस के अंदर मैंने ऐड कर दिया इनपुट लेने के बाद में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने पहले सिंपल वाला बताया था, फिर मैंने ये वाला कोड बताया, फिर हम इसको सबमिट कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सारी की सारी डुप्लीकेट्स वैल्यू थी, ये दोनों डुप्लीकेट्स वैल्यू थी, यूके एंड फ्रांस दो डुप्लीकेट्स वैल्यू थी, 5 मेरा आउटपुट आना था, एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू 5 मेरा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है।